हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, इमीडिएट एक्शन और एंजल गाइडेंस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इमीडिएटली क्या एक्शन वो ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8840987101। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे बुकिंग होती है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने इंट्यूशन को चेक करना चाहते हैं तो किसी एक कार्ड को गेस कीजिए मेजर अरकाना से। देखते हैं आपका गेस किया हुआ कार्ड आता है। विल टेक 5 कार्ड्स। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा गेस करते ही, कार्ड लेने के पहले। 5 कार्ड एंजल्स। आज मॉर्निंग में आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो हम देखेंगे कि क्या एनर्जी में कुछ ऐसा है कि कोई गुड न्यूज़ हो। नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों के लिए 5 कार्ड एंजल्स। हेरोफेंट, हैंगमैन, टावर, डेविल, दो कार्ड हैं, आई नीड 1। एक कार्ड मैजिशियन। मैजिशियन अभी फिर आया था जब मैंने 2 कार्ड देखे थे। मैजिशियन था और एक और कौन सा कार्ड था, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से है सूर्य, सन। तो गाइज अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले साइन यहाँ पर है वृषभ, मकर। मकर बहुत स्ट्रांग है। मीन, सिंह, कर्क, ये एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। ये राशियाँ मेजर अरकाना से, बाकी टैरो से सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ट्रेडिशंस, कल्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, डिफरेंसेस, इन सब से ऊपर उठ के एक्शन लेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? कोई एक लड़का हो जो कि 40 साल का हो और लड़की हो जो कि 25 साल की हो। ऑब्वियसली फैमिली इश्यूज़ करेंगे, और अगर कास्ट अलग है तब तो और ज़्यादा, रिलीजन ही अलग है तब तो और ज़्यादा। या कई बार ऐसा होता है कि किसी एक का कोई पास्ट हो, दूसरा बिल्कुल सिंगल हो। ऐसे जो रिलेशंस होते हैं वहाँ पर अगर प्रेम हो जाए तो सोसाइटी बहुत जल्दी अप्रूवल नहीं देती। आजकल तो फिर भी दे देती है, बिकॉज़ मॉडर्न ज़माना है, सबको पता है कि प्रेम है। लेकिन पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। अभी भी काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोग नहीं समझते हैं, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं सिचुएशन को। यहाँ पर जिसके भी पार्टनर इस सिचुएशन से गुज़र रही थी या गुज़र रहे थे कि फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी इशू है, ये इशू है, वो इशू है, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल डेविल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इस फुल मून के बाद से आपको ऐसा नोटिसेबल चेंजेस अपने पर्सन में दिखेगा कि ये कुछ ऐसे फैसले ले सकती हैं या ले सकते हैं जो पहले लेने से डरते थे। अगर ये पहले आपके साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे दुनिया के सामने, ठीक है, हिडन वे में ये रिलेशन चल रहा था, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपके पार्टनर ये जग जाहिर कर दे कि भाई
ये मेरा पर्सन है या ये मेरी पर्सन है। ये सिचुएशन यहाँ काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। प्लस इस टाइम पीरियड में उग्र एनर्जी है, इमोशंस आर वेरी हाई टुडे। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सडनली मूड शिफ्ट हो सकता है, सडनली गुस्सा आ सकता है, सडनली किसी बात पर बहस हो सकती है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कंपेयर टू दोज जो नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि जिनकी बात नहीं हो रही है वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बस में है नहीं कुछ, उनको पता भी नहीं कि उनके पर्सन की एनर्जी ये है भी कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में तो वो बंदा या वो बंदी कुछ भी नहीं कर सकता। बट जिनको पता है, जो जान रहे हैं, जिनको पता है कि हाँ मेरे पर्सन की एग्जैक्टली यही एनर्जी है क्योंकि वो कांटेक्ट में है, तो उन लोगों के लिए इट्स अ वार्निंग, नॉट इन अ बैड सेंस, क्योंकि आपके फेवर में ही एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको इस टाइम पे बहुत रोका टोकी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट लेट इट गो। लेट्स क्लैरिफाई हेरोफेंट सक्सेस। हेरोफेंट को डायरेक्टली सक्सेस ने क्लैरिफाई कर दिया। सक्सेस मिलेगी गाइज, बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड जब आपकी शादी की बात हो सकती है, आपके पार्टनर शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं या घर पे सक्सेसफुली कन्विंस कर सकते हैं सिचुएशंस को। हैंगमैन को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है विद एम्प्रेस। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, या जिसका भी डर है इनको, वहाँ पे एनर्जीज एंड होते नज़र आ रही हैं, डर ख़त्म होता नज़र आ रहा है, या तो वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होते नज़र आ रही है। टावर को चैलेंजेस ने क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप्स। चैलेंजेस आर गोइंग टू ओवर नाउ। यहाँ पर आउटकम दिखेगा आपको। बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे फॉर द परफेक्ट आउटकम, दिस इज़ द टाइम जब आपको एक रिजल्ट देखने मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। लव लाइफ में सॉलिड कमिटमेंट, लव लाइफ में सॉलिड एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द डेविल को द स्टार ने क्लैरिफाई किया विद द कर्मा एनर्जी, जजमेंट। गुस्से में निर्णय लेना, स्टबर्न होकर निर्णय लेना, बिना यूज़ करने अपना लॉजिक, बिना यूज़ करे अपना दिल दिमाग। इस समय बोल्ड एनर्जी है एंड दे आर वेरी होपफुल। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी डेस्टिनी में है वही होगा। मजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिज। इन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें शादी करनी है। सिंपल सा इनका है कि भाई मुझे शादी करनी है। जो अग्री है ठीक है, नहीं अग्री है ठीक है, आपकी मर्ज़ी। आप अपने मर्ज़ी के मालिक हैं तो हम भी अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। हम वही करेंगे या करेंगी जो हमारा मन करेगा। सन को 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। अगर फैमिली ये कहती है कि सोसाइटी में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, सोसाइटी में हम क्या मुंह दिखाएंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनका ऐसा रिज़ल्ट है कि भाई ठीक है आप सोसाइटी को रख लो, मैं खुद की खुशियों को रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, मुझे अपनी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। मतलब रिबेल करने की एनर्जी है, रिबेलियस एनर्जी है कि दुनिया के अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाना। सो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका भी प्यार सच्चा है, क्योंकि देखिए यूनियन में आने के लिए लव में दम होना चाहिए, ट्रू लव होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस एक अट्रैक्शन है, 4-5 दिन 10 दिन बड़ा अच्छे से बातचीत हो गया, उसके बाद आपको एडिक्शन हो गया उनसे बात करने का, उनको देखने का, और उसके बाद वो बंदा या बंदी फरार हो गए। ये जो एक होता है ये अट्रैक्शन होता है। जस्ट आप एक अट्रैक्टेड है एक व्यक्ति की तरफ और आप थोड़े टाइम के बाद उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। कई लोगों का साल भर तक चलता है, 2 साल तक चलता है। तो ये जो एनर्जी है वो अलग है। और जहाँ पर ये जज्बा है कि हाँ हमें एक होना है, दोनों तरफ से वो एनर्जी है, तो वहाँ पर ये एनर्जी बहुत पावरफुली एक्ट करेगी। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की इस वक्त। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं
आपको लेकर क्या चल रही हैं, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। ट्विन फ्लेम्स पहला कार्ड, स्पाइंग। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हुआ है, मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था, और अभी भी कल जो मैंने ट्विन फ्लेम की अपडेट डाली थी उसमें भी मैंने कहा अगले 8 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे ट्विन फ्लेम्स के। और यहाँ पर एनर्जी वाइज जो भी सोल्स ऐसी हैं जो अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ हैं, जिसके साथ डेस्टिनी जुड़ी है, भले ट्विन फ्लेम हो ना हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, बट अगर आप अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं, जिनके साथ आपका कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक दूसरे के प्रति स्पाई करने की एनर्जी है। मीन्स आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रही हैं या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इन्हें अच्छा लग रहा है आपको देखना, आपके बारे में सर्च करना, क्या चल रहा है। कुछ मिस्टेक्स आपके पर्सन से हुई हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या डर रही हैं। मे बी इन्होंने आपसे बहुत लंबा गैप दे दिया हो, बातचीत ना की हो, बिना रीज़न के पीछे हट गए हों, बैकआउट कर लिया हो, आपको आज तक यही नहीं समझ में आया कि आपकी गलती क्या थी। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि पहले ये श्योर नहीं थे इस रिश्ते के लिए, बट नाउ दे आर वेरी श्योर, इवन आपसे भी ज़्यादा श्योर कि इन्हें तो आप ही चाहिए। मे बी कुछ लाइफ लेसन्स ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिले हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा हो। बट अगर आपने इनको या इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था, या इनको ऐसा लग रहा था कि यार मुझे तो कई मिल जाएंगे, मेरे पास तो आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो इन्होंने अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था और आप पीछे हट गए कि चलो ठीक है तुम खुश रह लो जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, आई डोंट हैव एनी इशू, वहाँ पर भी आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। देन वी हैव हार्ड फॉग विद बिगनिंग्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की एनर्जी में ऐसा भी है जैसे ये मिक्स्ड सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। कई बार इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को दबा लो क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता, अब चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, रायता फैल चुका है, अब उसको समेटना अपने बस की है नहीं, तो अपने इमोशंस को दबा लो। बट जब भी ये अपने इमोशंस को दबाने का प्रयास कर रही हैं या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि इनके बस की नहीं है, ये अब कंट्रोल नहीं कर सकते या ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते अपने ट्रू इमोशंस। जो गुस्सा इनको आ रहा है, जो अंदर से ये घुट रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, बट अंदर 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 रोक कर भी ये अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन ये फटेगा। ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन सडनली 6 महीने के बाद वापस आ जाएं और आकर आपसे कहें, या 1 साल बाद वापस आ जाएं और कांटेक्ट में आ जाएं, जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो चला गया मेरे लाइफ से या चली गई मेरे लाइफ से, उसको तो मेरी पड़ी नहीं है, पिछले 1 साल से उसने मेरा चेहरा नहीं देखा है, बात नहीं की। ऐसे लोगों के यूनियन सडन हो सकते हैं। सडनली ऐसा हो सकता है कि आपको यूनियन तो हो ही हो, बाकी आपको शॉकिंग कुछ ट्रुथ रिवील हो कि भाई 1 साल से जितना आप तड़पे उससे ज़्यादा वो तड़पे हैं, जितना आप परेशान हुए उससे ज़्यादा वो परेशान हुए हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा यार तो इतनी परेशानी थी तो आ गए होते, है ना? तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हो सकती हैं। ऑब्सेस्ड है बिल्कुल, दे आर मैडली इन लव। ये दिख रहा है कि ये आपको बहुत एडोर कर सकते हैं, बहुत एडमायर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये अपनी गलती को मानेंगे, ये अच्छी बात है। देखिए, देर है दुरुस्त है वाली एनर्जी है। गलती सबसे होती है, अगर कोई गलती को मान ले तो रिश्ता बच सकता है, वरना आजकल रिश्तों की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, लोग अपनी गलती मानना नहीं चाहते, उनके लिए ईगो सबसे पहले होता है कि ठीक है दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी, ये वाली सिचुएशन। ऐसे रिश्ते फिर नहीं चल सकते, फिर आप कितना एडजस्ट करोगे। इमीडिएट एक्शन देख लेते हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले उनके लिए जो नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। नो कांटेक्ट वालों के लिए पिछले 2 दिन से यूनियन की एनर्जी है, और यूनियन हो रहे हैं और यूनियन होंगे और होते रहेंगे। अगले 3 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस हैं। जितने लोग भी यूनियन में नहीं हैं, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ऐसा सोचिए, इस एनर्जी में बैठिए कि आपका यूनियन हो गया है।
इस एनर्जी में रहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रखिए कि आपका यूनियन हो गया है और आपका जिससे यूनियन हुआ है वो व्यक्ति दीवाना है आपके प्यार में, क्योंकि वो सच में है दीवाना आपके प्यार में। वो सच में हारमोनियस यूनियन चाहता है या चाहती है आपके साथ। जो भी अच्छे टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जस्टिस यहाँ पर आपको सर्व होगा। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। मदर यूनिवर्स आप सभी को ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर रिसीव करिए इस ब्लेसिंग्स को। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। नेक्स्ट एक्शन में जस्टिस आया है। इन्होंने जो आपको इमोशनल एक पूरी तरह से तोड़ा है ना, इमोशनली डिप्रेशन में आपको छोड़कर गए हैं, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, काफ़ी कुछ आपने झेला है। इससे अब आप बाहर आ जाएंगे। आपके पर्सन यहाँ पर न्याय करेंगे आपके साथ, जो भी इनके बस में है, जो इनकी एनर्जी में इनको लगता है कि गलती हुई है उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। 3 दिन के अंदर की एनर्जी है नो कांटेक्ट वालों की। देखते हैं कांटेक्ट वालों की एनर्जी में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। 9/11 परमानेंट यूनियन काफ़ी लोगों का हो सकता है। शिव और शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग, परमानेंट यूनियन, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, कार्ड बाद में आया है। वी हैव 4 ऑफ वांड्स, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट काफ़ी लोगों को रिसीव होगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को अगले 9 दिन के अंदर कोई ऐसी कमिटमेंट मिल सकती है, या अगले 9 दिन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आने वाले 4 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाए उसी व्यक्ति से जिसके लिए आप रीडिंग्स देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बन सकती है अगले 9 दिन के अंदर, जिसमें आने वाले समय में एक नई शुरुआत आपके साथ होगी। परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशंस हैं, कोई हैवी एनर्जी नहीं है। एनर्जी इज़ वेरी गुड। ऑलरेडी सुबह की एनर्जी में भी मैंने कहा था एनर्जी इज़ वेरी लाइट, वेरी गुड। आपकी एनर्जी थोड़ी हैवी हो सकती है, बट आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी हैवी नहीं है। और जो कुछ भी हैवीनेस है वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है, जो भी अदर सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहला कार्ड है अलाइन विद योर होलनेस। आप कंप्लीट कब फील करते हैं? कब आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू आर कंप्लीट? जब आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेते हैं। आपका फेमिनिन एनर्जी, आपका मैस्कुलाइन एनर्जी जब बैलेंस में आ जाता है, तब आप असेंड करना शुरू करते हैं। उसके पहले आप असेंशन प्रोसेस में होते हो, बट स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि बैलेंस करना भी असेंशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। असेंशन प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मेडिटेशन, आपका अपने स्पिरिट से कनेक्ट करना थ्रू मेडिटेशन। आपके चक्रास हील होंगे। जब हार्ट चक्रा हील होगा तब आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट कर पाते हो। जब नीचे के 3 चक्रास हील होते हैं, चाहे वो रूट चक्रा हो, सैक्रल हो या सोलर हो, तब आपकी लाइफ में अबंडेंस दिखना शुरू होती है, लग्जरीज आने शुरू होती हैं, सब कुछ, रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, लॉयल्टी मिलती है, डेडिकेटेड लोग मिलते हैं। लेकिन जब आपका हार्ट चक्रा हील होता है 4th, तब आप ईश्वर से अलाइन हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा आपको रिसीव हो जाती है, मिलने लगती है, आपको उनकी गाइडेंस फील होने लगती है। आपको यूनिवर्स से जो भी चैनलिंग होगी, इवन जो आपके धरती पर पशु पक्षी हैं वो भी आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। आप उनसे बातें करते हो, आपको लगता है आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, बट सामने वाला समझता है, वो आपको रिप्लाई बैक करता है। तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि अरे ये रिप्लाई कैसे कर रहा है या कर रही है। तो ये जो मिरेकलस चीज़ें होती हैं ये हार्ट चक्र ओपन होने के बाद होती हैं। थ्रोट चक्र ओपन होगा तो आप जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और वही बोलना चाहिए जो चैनलाइज्ड है या जो डाउनलोडिंग है। अपने से कुछ किसी को बुरा उरा नहीं बोलना चाहिए, वरना वो चीज़ें लग जाती हैं। इसके बाद आता है 3rd आई। तो जब आप अपने चक्रास को हील कर लेते हो, आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हो, आप ईश्वर की भक्ति में रहते हो, आप सब कुछ कमाते हुए अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी डिटैच्ड रहते हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कोई है तो वेल एंड गुड, कोई नहीं है तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। आप इस धरती, क्योंकि आप फिर मटेरियल चीज़ों से ऊपर हट गए ना। अब आपके सारे चक्रा हील हैं, उसके बाद भी आप रो रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं, या आप किसी डिज़ायर के लिए रो रहे हैं, तो भी तो आप बहुत नीचे हैं। तो आपके चक्रा हील कैसे हुए? क्योंकि जिनके चक्रस हील हो जाते हैं ना, वो इस 3D में रहते हुए भी 3D से अलग हो जाते हैं।
उनके एक्सपीरियंसेस भी 3D से अलग होते हैं। ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से वो बिल्कुल डिटैच्ड होते हैं। आपको देख के लगेगा ये हमारी तरह रह रहे हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बट वो इतना सब करके भी वो डिटैच्ड हैं। उनको सेकेंड्स लगते हैं इन सब चीज़ों से अलग होने में। उनके पास सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, उनको वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये कंप्लीशन की भावना है। तो जब आप इस एनर्जी में आ जाएं तो आप समझ जाना कि नाउ यू आर कंप्लीट। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप संगत में बैठे हैं, वहाँ 4 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ बैठोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत उच्च कोटि की कन्वर्सेशन हो रही है, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। आप वहाँ से उठोगे तो आप वहाँ से कुछ लेसन्स लेकर सीख के हटोगे, आपको वो लेसन्स ज़िंदगी में काम भी आएंगे। बट समटाइम्स आप ऐसी संगत में बैठते हो जहाँ पर 10 लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी का टांग खींच रहा है, कोई किसी के हस्बैंड की बुराई कर रहा है, कोई किसी की वाइफ की बुराई कर रहा है, कोई किसी का पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहा है, कोई किसी की बहू की बुराई कर रहा है, कोई किसी की सास की बुराई कर रहा है। तो आप जिस संगति में बैठते हो वहाँ से आप इंस्पिरेशन लेते हो। फिर जब आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जब आप वहाँ से उठ के आओगे, आपको अपने सामने सब इल्यूजन दिखेगा। आपको लगेगा हमारे भी घर में ऐसे ही है, हमारे भी पति ऐसे ही हैं, हमारी भी पत्नी ऐसी ही है, हमारे भी यहाँ कलेश होता है, मतलब यही चीज़ें हैं। फिर आप नेगेटिविटी लेकर आ रहे हो ना, आप रिसीव किए उस एनर्जी को। तो आप किन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हो, आपकी संगत क्या है, आपकी फीड क्या है। इवन आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब चलाते हैं, मैं भी चलाती हूँ। तो जब आपकी फीड में पॉजिटिविटी रहेगी ना, तो आप अगर 10 मिनट भी अपनी फीड पे जाओगे तो यू विल गेट दैट पॉजिटिविटी, दैट गाइडेंस, दैट नॉलेज। ठीक है, और जब आपकी फीड में नेगेटिव चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हो किस तरह की चीज़ें, तो आपके ऊपर, आपके मेंटल प्रोसेस पर भी उसका बहुत असर पड़ता है। तो इंस्पिरेशन वहाँ से लो जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है। लो, बिल्कुल लो, 100 जगह से लो, लेकिन अच्छा चीज़ रिसीव करो। ओके, सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।